नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो राहुल गांधी की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की आ रही है। जी हां, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान नीट के विषय पर पूरक प्रश्न पूछते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में बहुत खामियां है। मंत्री ने अपने आप को छोड़कर सबको जिम्मेदार ठहराया। मुझे नहीं लगता कि जो चल रहा है उसकी बुनियादी जानकारी भी उन्हें है। उन्होंने दावा किया कि करोड़ों छात्र आज चिंतित हैं और उन्हें इस बात का यकीन हो गया है कि भारतीय परीक्षा प्रणाली एक फ्रॉड है। कांग्रेस नेता ने कहा कि करोड़ों लोगों का मानना है कि अगर आपके पास पैसा है, आप अमीर है, तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं। यही भावना विपक्ष की भी है। लोकसभा में विपक्ष ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया और सरकार को घेरने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानों और रेहड़ी वालों को अपना नाम लिखने और आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल किया। दरअसल इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और यूपी सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। यही नहीं, इस मामले में कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत अब राज्य पुलिस दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। उन्हें केवल खाद्य पदार्थ की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकान मालिकों उनके कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से चुनौती दी गई थी। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। इसके साथ ही उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के नए उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन किया है। बाइडेन का यह निर्णय पिछले महीने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद आया है, जिसके बाद से डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेता उन पर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से हटने का दबाव बना रहे थे। बाइडेन ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी घोषणा की। बाइडेन ने कहा कि वो इस सप्ताह राष्ट्र को संबोधित करेंगे और जनवरी 2025 में अपना कार्यकाल समाप्त होने तक राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। आज लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने नीट पेपर लीक का मामला उठाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि पेपर लीक के चलते कई छात्रों की मौत हुई है। सपा नेता अखिलेश यादव ने नीट के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार कोई रिकॉर्ड बनाए या नहीं बनाए, लेकिन ये सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे देश के छात्र इस मामले को लेकर आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई जांच के बाद चीजें सामने आ रही है। लोग इस मामले में लगातार पकड़ में जा रहे हैं और जेल भेजे जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सेंटर के हिसाब से जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले उनकी सूची जारी करेंगे। 30,000 सीटें जहां है, कई सेंटर ऐसे जहां 2,000 से ज्यादा बच्चे पास हो गए। सरकारी सीटें 30,000 है। जिन सेंटर पर परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने इसके बारे में कुछ पता किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को विपक्षी नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार पर तीखा हमला किया था और उन्हें देश में भ्रष्टाचार का सरगना करार दिया था। अमित शाह के बयान पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से बारामती लोकसभा सीट से जीत हासिल करने वाली पार्टी नेता सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस सरकार में अमित शाह, उसी सरकार ने शरद पवार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। वो 12 के 12 नेता जिन पर भाजपा ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, वो सभी आज महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है। एक बार भाजपा तय कर ले कि इस देश में भ्रष्टाचारी कौन है। अमित शाह ने कहा था कि भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार का कोई सबसे बड़ा सरगना है तो वह शरद पवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बजट सत्र शुरू होने से पहले हंगामे पर विपक्षी सांसदों को कड़ा संदेश दिया। दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज संसद के मानसून सत्र का आरंभ हो रहा। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का ये सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। पीएम ने कहा कि चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन अब अगले 4.5 साल देश के लिए काम करने का वक्त है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2029 जब चुनाव का साल होगा, आप मैदान में जाइए, आप सदन का भी इस्तेमाल कर ले। 6 महीने जो खेल खेलना है खेल लीजिए। आज का बजट हमारे 5 साल के कार्यकाल की दिशा भी तय करेगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।